अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश फर्स्ट टेस्ट के डे 3 का जो है वो रिव्यू करेंगे। थोड़ा सा मॉडरेट सा दिन रहा पाकिस्तान के लिए विद द बॉल, क्योंकि पाकिस्तान बॉल फॉर द होल डे एंड बांग्लादेश बैटेड द होल डे। एंड आज की वीडियो जो है वो रिव्यू करेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश के पहले टेस्ट के तीसरे दिन का। दूसरे दिन के एंड से जो है वो शुरू करते हैं। बांग्लादेश की बैटिंग जो है वो आई। बांग्लादेश ओनली बैटेड 12 ओवर्स ऑन डे 2 एट द एंड ऑफ द डे 2। 27 फॉर 0 थे बांग्लादेश विद शादमान इस्लाम एंड जाकिर हुसैन ऑन द क्रीज। उसके बाद जैसे जो है वो डे 3 शुरू हुआ, नसीम शाह गोट उन्होंने जो है वो अर्ली ब्रेक थ्रू वहाँ पर जो है वो दिलाया पाकिस्तान को। एंड ही गोट जाकिर हुसैन आउट देयर। जिस तरह से उन्होंने एंगल बनाया, ही वाज लुकिंग वेरी गुड। नसीम शाह पहले भी जो वो जाकिर हुसैन को तंग कर रहे थे, उसके बाद वो शादमान इस्लाम को भी तंग कर रहे थे, बट एट दी एंड जाकिर हुसैन को जो है उन्होंने आउट किया। एंड गुड कैच आउट देयर। जो है वो रिजवान ने बहुत अच्छा कैच वहाँ पर जो है वो पकड़ा। उसके बाद जो है थोड़ी सी पार्टनरशिप थोड़ी सी बिल्ड हुई शादमान इस्लाम की और दी कैप्टन नजमुल हसन शंतो के, लेकिन नजमुल हसन शंतो जो वहाँ पर आउट हुए। मोहम्मद अली ने जो उनको आउट किया। दैट वाज अ वेरी गुड बॉल। उन्होंने जो पहले एंगल बनाया, पहले बाय को जो वो जा रहे थे, लेकिन एट द एंड ही केम इन एंड दैट वाज अ वेरी गुड विकेट आउट बाय मोहम्मद अली। और बहुत अच्छी विकेट ली। नजमुल हसन शंतो जो वो आउट हुए। उसके बाद आए मोमिनुल्लाह खान, उन्होंने जो बहुत अच्छी बैटिंग की। मोमिनुल्लाह की और शादमान इस्लाम की जो अच्छी खासी पार्टनरशिप जो है वहाँ पर बिल्ड हुई। शादमान इस्लाम ने 93 रन स्कोर जो है उन्होंने वहाँ पर स्कोर किया। ही वाज लुकिंग वेरी गुड। बहुत अच्छी सी जो वो ड्राइव्स भी कर रहे थे, लेफ्ट हैंडर। ही वाज बैटिंग वेरी वेरी गुड आउट देयर। और जिस तरह से जो उन्होंने पुल शॉट्स लगाई, दैट वाज ब्रिलियंट आउट देयर बाय शादमान इस्लाम। और उसके बाद जो है वो मोमिनुल्लाह को उन्होंने भी जो 50 स्कोर किया। ही वाज आल्सो वेरी गुड। 76 बॉल्स में जो है उन्होंने 50 स्कोर किया। एंड दैट इज आई थिंक सो के वेरी गुड। अगर आप जो है वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं एंड ऊपर से जो है आपकी 2 विकेट्स गिर चुकी हैं अर्ली, एंड यू हैव टू कम इन दी आई थिंक सो के मॉर्निंग सेशन में जो है वो आगे थे ऑफ द डे 3, बट उन्होंने जो बहुत अच्छी वहाँ पर पार्टनरशिप बिल्ड की शादमान इस्लाम के साथ। उसके बाद शादमान इस्लाम में उसके बाद जो वो मोमिनुल्लाह आउट हुए, लेकिन उसके बाद आए मुशफिकुर रहीम, उन्होंने भी जो अच्छी पार्टनरशिप वहाँ पर जो बिल्ड की शादमान इस्लाम के साथ। और जैसे जो शादमान इस्लाम आउट हुई, वाज अनफॉर्चुनेटली सेंचुरी जो है वो कंप्लीट नहीं कर सके, बट ही बैटेड वेरी वेरी गुड आउट देयर। बहुत अच्छी जो बैटिंग वहाँ पर जो है शादमान इस्लाम ने की। 93 रन स्कोर किए। आई थिंक सो कि ही डिजर्व्ड अ सेंचुरी आउट देयर, बट एज अ पाकिस्तान क्रिकेटिंग फैन एंड आई थिंक सो कि दैट वाज वेरी गुड कि सेंचुरी नहीं कंप्लीट कर सके। और उसके बाद जो मुशफिकुर रहीम आए। मुशफिकुर रहीम शादमान इस्लाम के आउट होने के बाद जो शाकिब अल हसन आए। शाकिब अल हसन जो है वो वहाँ पर थोड़ी सी उन्होंने स्कोर करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद जो है वो शादमान इस्लाम जो है वो आउट हुए। उनको जो है वो खुरम शहजाद ने आउट किया। और उसके बाद जो है मोमिनुल्लाह को भी जो है वो वहाँ पर खुरम शहजाद ने आउट किया। फिर खुरम शहजाद ने जो बहुत अच्छी बॉलिंग की, जिस तरह से वो एक्यूरेसी के साथ जो है बॉलिंग कर रहे थे, वाज वेरी गुड आउट देयर। और अच्छी जो है वो लाइन कंसिस्टेंटली जो है वो एक जगह पर जो बॉल कर रहे थे। 2 विकेट्स उन्होंने जो खुरम शहजाद ने ली, मोमिनुल्लाह की और नजमुल हसन शंतो की। बहुत अच्छी जो है बॉलिंग वहाँ पर खुरम शहजाद ने, मोहम्मद अली ने। आई थिंक सो मैं दोनों से इंप्रेस हुआ। दोनों ने बहुत अच्छी जो है वो बॉलिंग थ्रू आउट द डे की। उसके बाद शाकिब अल हसन आए, लेकिन वो आउट हुए। साइम अयूब गेट इज फर्स्ट टेस्ट विकेट। उन्होंने जो अपनी पहली विकेट ली और पहले ही ओवर में ली, और बहुत अच्छी जो उन्होंने भी बॉलिंग की। उसके बाद उनको 5 ओवर्स कराए गए। आई थिंक सो कि उनको मज़ीद ओवर्स दिए जा सकते थे। सलमान अली आगा को भी थोड़ी सी बॉलिंग दी गई, बट ही वाज नॉट एबल टू टेक अ विकेट एज वेल। और शाइन पर भी हम आएंगे कि शाइन जो विकेट्स नहीं ले सके। ही इज़ अ सीनियर मोस्ट बॉलर, उनको जो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी। लेकिन उसके बाद शाकिब अल हसन के बाद लिथन दास आई। लिथन दास ने जो पिटाई की नसीम शाह की, 58 रन जो उन्होंने वहाँ पर स्कोर किए। और एक ओवर में जो है नसीम शाह को आई थिंक सो कि उन्होंने 15 से 16 रन जो है वहाँ पर लगाए। डेट वाज आई थिंक सो कि ब्रूटल बैटिंग आउट देयर बाय लिथन दास, बट उन्होंने जो वो इंटेंट दिखाया। और मुशफिकुर रहीम ही बैटेड वेरी वेरी गुड। उन्होंने जो है वो शादमान इस्लाम के साथ पार्टनरशिप बिल्ड की। उससे पहले उसके बाद जो है उन्होंने मोमिनुल्लाह के साथ जो है वो पार्टनरशिप बिल्ड की, फिर शाकिर के साथ पार्टनरशिप बिल्ड की। एंड देन विद लिथन दास ही वाज वेरी गुड। 50 जो है उन्होंने इज नॉट आउट ऑन द क्रीज 55। आई थिंक सो कि मुशफिकुर रहीम जो है बहुत ही जो है वो अच्छे प्लेयर है। इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड सीनियर मोस्ट प्लेयर ऑफ दिस बांग्लादेश टीम। कैन आई थिंक सो कि वो मैच को जो पाकिस्तान से दूर लेके जा सकते हैं। कैन परफॉर्म रियली वेल फॉर बांग्लादेश। बट लिथन दास ही वाज आल्सो वेरी गुड। अग्रेसिव बैटिंग कर रहे थे, बट डे 4 में देखना पड़ेगा कि डे 4 में जो है वो मॉर्निंग सेशन जो है वो कैसा होता है, क्योंकि बेशक आपने डे 3 के एंड में जितनी मर्जी अच्छी बैटिंग की हो, बट डे
जब ये शुरू होता है तो आपको थोड़ा सा मोमेंटम पकड़ने में जो है वो टाइम लगता है, एंड दी फास्ट बॉलर्स दे हैव द चांस के थोड़ा सा जो है वो मोमेंटम पकड़ने से पहले पहले जो है वो 1-2 विकेट अगर ले सकें तो दैट विल बी वेरी गुड फॉर पाकिस्तान। बट ओवरऑल बहुत अच्छी बैटिंग जो है वो वहाँ पर बांग्लादेश ने की, 316 तक पहुँच चुके हैं। आई थिंक सो के कुछ 136 रन मजीद जो है वो रह चुके हैं। बट आई थिंक सो कि बांग्लादेश जो है वो जिस तरह से बैटिंग कर रहा है देखें, आई थिंक सो के लीड के करीब तक पहुँच सकते हैं। बट 5 विकेट्स भी जो है वो गिर चुकी हैं। उसके बाद आई थिंक सो के मेहदी हसन मिराज एक बैटर रहते हैं, वो भी जो है वो अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं। अली तंदास इज आउट देयर, मुशफिकुर रहीम इज आउट देयर। सो आई थिंक सो कि पाकिस्तान को जो है वो थोड़े से वरी के साइन जो है वो नज़र आ रहे हैं कि भी जो है वो बैटिंग में थोड़ी सी डेप्थ भी है, और सिर्फ 136 रन आर देयर के जिससे जो है वो बांग्लादेश पीछे है। सो आई थिंक सो कि डे 4 विल बी वेरी 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 क्रूशियल कि पाकिस्तान जो है वो कितनी देर में बांग्लादेश को आउट कर सकता है, या कितनी जो है वो लीड बांग्लादेश लेता है, या कितनी लीड जो है वो पाकिस्तान को मिलती है। दैट विल बी वेरी क्रूशियल। डे 4 इज मोस्ट क्रूशियल, क्योंकि डे 3 में आई थिंक सो कि शान मसूद की कैप्टनसी और पाकिस्तान की बॉलिंग की तरफ अब आएंगे। कैप्टनशिप और पाकिस्तान की बॉलिंग जो है थोड़ी सी आई थिंक सो कि मुझे अंडर प्रेशर नज़र आई, क्योंकि शहनशाह अफरीदी की सबसे पहले बात करनी पड़ेगी। शहनशाह अफरीदी इज़ अ मोस्ट सीनियर बॉलर, और आई थिंक सो कि 3 ओवर्स उन्होंने फेंके, एंड आई थिंक सो कि ही वाज नॉट लुकिंग कंसिस्टेंट। एक बॉल जो है वो आप बाहर फेंक रहे हैं कि एकदम से जो है वो बाउंस हो रही है और बाहर जा रही है आउटसाइड द थर्ड स्टंप। आई थिंक सो कि उनकी जो है थोड़ी सी कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आई मुझे शहनशाह अफरीदी की। मस्ट टेकन अप, उनको जो है विकेट्स लेनी चाहिए थी। अगर वो विकेट्स लेंगे आई थिंक सो कि पाकिस्तान जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, एंड पाकिस्तान बॉलिंग लाइनअप जो है वो अच्छा करेगा। नसीम शाह ही वाज वेरी गुड आउट देयर, जिस तरह से उन्होंने ओपनिंग स्पेल डाली, लेकिन उसके बाद जो है वो मिडिल ओवर्स में एट द एंड ऑफ द डे ही वाज नॉट लुकिंग गुड। आई थिंक सो कि मैंने ये भी एक बात नोट की, बट आई एम नॉट समवन टू पास कमेंट ऑन दिस के आई बिकॉज आई एम नॉट अ क्रिकेटर एज वेल एंड आई डू नॉट नो दी सिचुएशन। लेकिन सिर्फ 1-2 ओवर्स जो है नसीम शाह ने डाले थे, एंड ही वाज लुकिंग वेरी वेरी स्वीटी, और उनकी जो है वो शर्ट भी उन्होंने पूरी ऊपर कर ली थी। ऐसा है कि आपने जो है वो 10-15 ओवर्स का जो है स्पेल डालकर एक बॉलर जो है वहाँ पर साइड पे खड़ा हुआ है, टेकिंग रेस्ट, ही वाज लुकिंग लाइक दैट। बट आई थिंक सो कि थोड़ा सा फिटनेस पे थोड़ा सा शायद होगा यहाँ पे, बट जो मैंने फील किया, जो मुझे नज़र आया, आई एम शेयरिंग इट विद यू। बट थोड़ा सा जो है वो नसीम शाह आई थिंक सो कि वहाँ पर टायर्ड या कुछ नज़र आए मुझे वहाँ पर। लेकिन उसके बाद खुरम शहजाद और मोहम्मद अली दोनों ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। खुरम शहजाद ने जिस तरह से कंसिस्टेंसी के साथ बॉलिंग की, डेट वाज वेरी गुड। मोहम्मद अली ने जिस तरह से बॉलिंग की, एक विकेट मोहम्मद अली को मिली थी, डेट वाज आल्सो वेरी गुड। एंड आई थिंक सो कि थोड़ी सी अंडर प्रेशर भी पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग नज़र आई। उसके बाद शान मसूद की कैप्टनशिप की बात करनी पड़ेगी। जैसा कि मैंने डे 2 के रिव्यू में बात की थी कि आई थिंक सो कि नसीम और शाहीन को इकट्ठा यूज़ ना करें, क्योंकि आई थिंक सो कि नसीम और मोहम्मद अली या खुरम शहजाद के साथ उनका पेयर बन सकता था। आई थिंक सो कि इस तरह अगर जो है वो शान मसूद इनको यूज़ करते शाहीन और नसीम को, आई थिंक सो कि रिजल्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता था। लेकिन शान ने जो है वो नसीम और शाहीन को पहले चूज़ किया, एंड उसके बाद जो है उन्होंने एक एंड से जो है वो खुरम शहजाद को लगाया, फिर एक एंड से मोहम्मद अली को लगाया, एंड देन ही बोल्ड खुरम शहजाद एंड मोहम्मद अली टुगेदर। और उसके बाद जो है फिर से शाहीन और नसीम को इकट्ठे, और इस तरह से जो है उन्होंने एक एंड से जो है वो बॉलर्स को वापस लाते गए। आई थिंक सो कि यहाँ पर डे 4 में थोड़ी सी स्ट्रेटजी चेंज करें, तो आई थिंक सो कि डेट वुड बी वेरी गुड फॉर शान। लेकिन स्पिन के हवाले से देखा जाए, साइम अयूब ने जो है वो 5 ओवर सिर्फ किए, एक पहले ओवर में जो है उन्होंने विकेट ली। आई थिंक सो कि उनको थोड़े से मजीद ओवर जो है वहाँ पर कराने चाहिए थे, क्योंकि लेकिन आई थिंक सो कि शान मसूद ने वो भी सोचा कि जैसे शाकिब आउट हुए उसके बाद दोनों राइट हैंडर्स आ गए, मुशफिकुर रहीम वाज आउट देयर, अली तंदास वाज आउट देयर, सो उन्होंने सलमान अली आगा के साथ जो है वो जाना बेहतर समझा। आई थिंक सो कि साइम अयूब को जो है मजीद ओवर्स अगर मॉर्निंग सेशन में दें तो आई थिंक सो कि ही कैन प्रोवाइड यू अ ब्रेक थ्रू एज वेल। और आई थिंक सो कि शान मसूद की जो कैप्टनशिप वहाँ पर कि अबरार अहमद को ना खिलाना, आई थिंक सो कि वहाँ पर थोड़ी सी जो है वो स्लाइटली हमें नज़र आई कि अबरार अहमद को जो है वो खिलाना चाहिए था। बट दे नो बेटर, शान मसूद नो बेटर्स। बट डे 4 विल बी वेरी वेरी क्रूशियल फॉर बोथ टीम्स के बांग्लादेश है वो लीड लेता है या पाकिस्तान जो है वो लीड कायम रखता है अपनी, एंड कितनी लीड जो है वो पाकिस्तान बना पाता है या कितनी लीड जो है वो बांग्लादेश ले पाता है। और अगर जो है वो पाकिस्तान की बैटिंग आती है डे 4 में, तो जिस इंटेंट से वो जो है वो बैटिंग करते हैं और कितना जो है टारगेट देना चाहते हैं, आई थिंक सो कि अगर जो है वो पाकिस्तान की बैटिंग आती है 1.5 सेशन के बाद, आई थिंक सो कि पाकिस्तान को जो है वो 350 प्लस जो है वो ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि डे 5 में जो है वो 350 प्लस चेस करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। बट रावलपिंडी की पीछे आप उसके हिसाब से भी जो है वो चलेंगे कि थोड़ा सा ईजी होगा, बैटिंग फ्रेंडली है। बट फिर भी जो है वो फास्ट बॉलिंग में थोड़ी सी मदद मिल रही है, इतनी भी नहीं मिल रही कि बिल्कुल भी जो है वो रोड है जो कि हमने पिछली लास्ट कुछ सीरीज़
सीरीज़ में देखा न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ बिल्कुल रोड नहीं है। फास्ट बॉलिंग को जो है मदद मिल रही है, स्पिन बॉलिंग को भी जो है वो मदद मिल रही है। सो आई थिंक सो कि डे 4 विल बी वेरी क्रूशियल कि पाकिस्तान का जो है वो बॉलिंग के साथ पहले क्या माइंडसेट होता है, कितनी देर में जो है वो 5 विकेट्स लेते हैं, कितनी जल्दी लेते हैं, कितने कम जो है वो लीड जो है वो बांग्लादेश को देते हैं। उसके बाद अगर बैटिंग आती है तो बैटिंग में जो है वो किस इंटेंट से जो है वो खेलते हैं, एंड दैट विल बी दैट इंटेंट विल शो the mindset of the coach and the captain as well. So I think so कि day 4 will be very crucial for Pakistan cricket team.